नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में। अभी तक हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर को लेकर चुनावी अटकलें तेज हो रही थी, लेकिन अल्पेश ठाकुर ने इस बार अपनी सभी बातों को किनारा करके कांग्रेस में रहने की बात भी साफ कर दी। वहीं हार्दिक पटेल को लेकर कई कयासें और बीजेपी की तरफ से प्रयास जारी थे। जानकारी के मुताबिक हार्दिक पटेल ने बीजेपी में शामिल होने से पहले कुछ शर्तें बीजेपी के सामने रखी थी, जिसमें उन्होंने अपने एक और साथी की सीट की मांग बीजेपी के सामने रखी थी। लेकिन बीजेपी को ये शर्त नामंजूर होने के कारण हार्दिक पटेल का हार्दिक स्वागत भाजपा सरकार में नहीं हो पाया। इस बीच खबर ये भी मिल रही है कि एक तरफ जहां कांग्रेस चारों ओर से मजबूत होती दिख रही है, वहीं दूसरी ओर लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, कांग्रेस नेता सुजय विखे पाटिल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। सुजय महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे हैं और पेशे से न्यूरो सर्जन हैं। बताया जा रहा है कि वो अहमदनगर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें वहां से उम्मीदवार नहीं बनाया। पिछले चुनाव में अहमदनगर सीट कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल नेशनल कांग्रेस पार्टी को दी थी। रिपोर्ट्स की माने तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी में सीटों का बंटवारा हो चुका है। कांग्रेस ने अपने पास 26 सीटें बरकरार रखी हैं, वहीं एनसीपी को 22 सीटें दी थी, लेकिन एनसीपी अहमदनगर सीट सुजय पाटिल को नहीं देना चाहती। बताया ये भी जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी नेशनल कांग्रेस पार्टी से राधाकृष्ण विखे पाटिल ने आग्रह किया था कि उनके बेटे के लिए अहमदनगर लोकसभा सीट छोड़ दी जाए, लेकिन एनसीपी ने उनका यह आग्रह ठुकरा दिया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले महीने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख अशोक चौहान ने कहा था कि राधाकृष्ण विखे पाटिल को अपने बेटे को मनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि सुजय को मालूम होना चाहिए कि उनके कहने पर कांग्रेस पार्टी सोच रही थी, लेकिन अब तक कोई फैसला नहीं हुआ था। आपको जानकारी देना चाहेंगे कि सुजय ने पहले कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिलता तो वो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके भाजपा ज्वाइन करने के कयासों के बीच उन्होंने पिछले सप्ताह भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरीश महाजन से मुलाकात की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मुलाकात के दौरान भाजपा नेताओं ने सुजय की एंट्री का विरोध किया था। पार्टी नेता चाहते हैं कि उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट देने से पहले भाजपा के लिए काम करना होगा। महाराष्ट्र में अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो वो 4 चरणों में होंगे। पहले चरण में यानी 11 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि मुंबई की सभी सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं, जो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के बाद सबसे ज्यादा है। आपको बता दें कि आम चुनाव का कार्यक्रम 7 चरणों में मुकम्मल होगा, जिसका शंखनाद 11 अप्रैल से होने वाला है। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल, दूसरे का 18 अप्रैल और तीसरे का 23 अप्रैल, और वहीं चौथे का 29 अप्रैल, पांचवे का 6 मई, छठे का 12 मई और अंतिम यानी 7वें चरण का मतदान 19 मई को होगा। दर्शक इस बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग एचसीएन न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।